तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 6 के क्वेश्चंस को और इसमें से टोटल 5 क्वेश्चंस हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास है डिटरमाइन विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। ओके, हर एक केस में कौन सा रैशनल नंबर मेरा बड़ा है वो हमको बताने हैं। तो इसके लिए जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो ट्रिक यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ये पहला रैशनल नंबर है P/Q और दूसरा है R/S। हमको चेक करना है कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे ना, P का पहले S से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P मल्टीप्लाइड S। ये देखिए है ना, P मल्टीप्लाइड S, PS निकालेंगे और हमको क्या निकालना है, Q और R को मल्टीप्लाई करना है। उससे हमको क्या निकल जाएगा, QR निकल जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा PS बड़ा होता है और QR छोटा होता है तो इसका मतलब पहला जो हमारा है रैशनल नंबर वो बड़ा है। अगर PS छोटा होता है और QR बड़ा होता है तो पहला रैशनल नंबर छोटा होगा, दूसरा रैशनल नंबर बड़ा होगा। ओके, आइए हम इसी ट्रिक का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 5/8 एंड -3/7। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो जो भी नेगेटिव होता है वो तो छोटा होता है। ओके, पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर में कुछ भी हो, नेगेटिव नंबर से वो बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ तो ये पहले से अंडरस्टूड है कि -3/7 क्या है, हमारा छोटा है। फिर भी हम इसको प्रोसेस में कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, हम सबसे पहले 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम दूसरा बार क्या करेंगे ना, -3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 8 से। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा 35 और यहाँ हमको मिलेगा माइनस में 24। तो ये माइनस का नंबर है, हमारा छोटा हो गया। तो आप देखिए ये हमारा क्या है ना, ये हमारा है PS है और ये हमारा क्या है, QR है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, सिंस 35 है हमारे पास और ये हमारे पास माइनस में 24 है। अब बताइए कि कौन सा यह नंबर यहाँ पे बड़ा है। तो 35 बड़ा है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, पहला जो रैशनल नंबर है 5/8 ये हमारा बड़ा हो गया, दूसरा रैशनल नंबर -3/7 से। ओके, चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा 2 और 9 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, हमको 18 आ जाएगा और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 24 आएगा। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, पहला 18 और दूसरा 24। इसमें बड़ा कौन है, 24 बड़ा है। तो सेकेंड नंबर मेरा बड़ा है, इसका मतलब सेकेंड फ्रैक्शन मेरा क्या है, सेकेंड रैशनल नंबर मेरा बड़ा है। तो 2/3 इज लेस देन 8/9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, 4 माइनस में, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस में 28 और इधर से -6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिए, क्या आ गया, माइनस में 18। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, पहला तो हो गया 28 जो कि माइनस में है। ओके, और दूसरा जो नंबर है वो हमारे पास है माइनस में 18। ओके, अब बताइए यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 28 हमको बड़ा दिख रहा है, 18 छोटा दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ना आपको माइनस साइन लगा हुआ है। ओके, जब दो नेगेटिव नंबर का आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा -18 बड़ा हो रहा है। ओके, चूँकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कम रहेगा माइनस वाले नंबर्स में वो हमारा बड़ा हुआ करता है। ये हम लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर बड़ा हो गया, सो हम क्या लिखेंगे, -4/3 इज लेस देन -6/7, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अभी हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो हमारे पास है -8/3 और 19/-6। पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो -8/3 है ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चूँकि इसमें डेनोमीटर मेरा नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, डेनोमीटर जो है उसको पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डेनोमीटर में, तो नोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा ना, -19 हो जाएगा और डेनोमीटर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या आप यूँ समझिए कि ये हमारे पास, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा कर लेते हैं रफ में ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास है 19 और ये 6, हमने इसको क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा माइनस में 19 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। चलिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके, तो हम आप लिखेंगे हियर -8 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो गया माइनस में 48। ओके, और इधर से 19 है और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया माइनस में 57। हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, पहला तो -48 और दूसरा हमारे पास आ गया है माइनस में 57। ओके, अब बताइए इसमें से एक बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, बड़ा नंबर कौन सा है बताइए। तो देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे 48 हमारा बड़ा हो जा -48 बड़ा हो जाएगा -57 से। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास माइनस में है 8/3 और ये हमारे पास है 19 अपॉन -6। तो बड़ा कौन सा हो गया, पहला नंबर मेरा बड़ा हो गया। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है -3/-13 -5/-21। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/13। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/21। ओके, तो 21 को हम मल्टीप्लाई किए 3 से तो हमको मिल गया 63 और 13 को मल्टीप्लाई किए 5 से तो हमको ये मिल गया 65। ओके, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, ये हो गया 63 पहला और ये 65 दूसरा। अब बताइए यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव है तो 65 ऑब्वियस से बड़ा होगा। सो हमारे पास ये सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस में -3/-13। ओके, ये क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया किससे, -5 से -5/-21 से। ओके, तो अभी हम 6 नंबर को देखते हैं। ओके, और 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, -7/11। तो ये तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, बस हम इसको लिख सकते हैं -5/8। और वो कैसे, तो अभी मैंने समझाया आगे क्वेश्चन में, मैं अभी फिर से समझा देता हूँ। 5/-8 है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर लिए डेनोमीटर और नोमिनेटर में, तो ये हमारे पास -5 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +8। ओके, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं -5/8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हम लोग वर्कशीट पीछे वर्कशीट में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ना, -7 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, और यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करना है -5 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ओके, तो ये हमको क्या देगा, यहाँ पे हमको देगा 56 माइनस में और यहाँ पे हमको आ जाएगा 55 माइनस में। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, 56 माइनस में पहला और माइनस में 55 दूसरा। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन है, तो फिर से दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम वो बड़ा। तो 55 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया माइनस वाला। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया -7/11 इज लेस देन 5/-8। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ ये जो दोनों रेशनल नंबर है वो आपस में इक्वल है ना, वैल्यू इसका बराबर है, तो हमको x का वैल्यू रखना है, यानी x हमारा क्या होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, चूँकि दोनों ही हमारे रेशनल नंबर इक्वल है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से देखिए 3 × 5 और इक्वल हो जाएगा x × -5। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं x × -5 और ये हमारा इक्वल होगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ कर लेते हैं। तो x × -5 किया और यहाँ से हम कर लेते हैं 15 × 3। चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा बता दीजिए, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा 15/3 और ये जो माइनस में आप 5 देख रहे हैं ना, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये भी यहाँ पे मल्टीपल में है, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइड में -5। ओके, आप इसको ध्यान दीजिए। अभी ये हमारे पास क्या होगा ना, -5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में। ओके, तो हमारे पास बच क्या गया, ये हमको बच गया 3 3 जा 9 और नीचे बच गया है माइनस में 1। तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको देगा -1 से हम डिवाइड करेंगे 9 को तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा -9। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू आ गया है। ठीक है,
यहाँ पर कैसे हुआ आप देखिए, 1 से डिवाइड करें 9 को तो 9 ही मिल गया, और ये हमारा जो माइनस है डेनोमिनेटर में, इसको हम नोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। ओके, पीछे हम लोग देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम सेम काम करने वाले हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू -50 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब देखिए हमको यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है, और x हमको मिलता है यहाँ से -50 इंटू 9 डिवाइड बाई 15। ओके, हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 5 के टेबल से 50 को कैंसिल आउट करते हैं 10 टाइम्स में, तो -10 मिल गया। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, -10 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देखिए -10 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस में 30। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सिंपल ही है। हमको क्या करना है, इसके नीचे 1 पुट कर देना है, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 पुट कर सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो x इंटू -4 कर लेते हैं, और यहाँ पे 36 इंटू 1 कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, x इजिकल टू 36 इंटू 1 डिवाइड बाई -4। 4 से इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 9। ओके, तो हमारे पास नीचे क्या बच गया है, नीचे तो हमको 1 ही मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया वो है 9/-1। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, -1 को हटा देना है। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दें, या अगर नहीं भी दिखाएंगे तो भी हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर -9 नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपकी इच्छा, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाइए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे -9 लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जैसा कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, या तो फिर आप -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सेम है हमारे पास। इसको क्या करना है, हमको -x से मल्टीप्लाई करना है 7 को, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अभी हमारे पास -x और ये 1 इंटू 7, और ये देखिए 7 हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल में है। ओके, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा। 7 से 7 को आपने कैंसिल कर लिया, 1 आ गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल के आ गया -x इजिकल टू 1। अब आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन जो आपका लेफ्ट साइड है उसको अब राइट साइड लेके चले जाइए, तो आप लिखिएगा देयरफॉर, ये हो गया x इजिकल टू -1 आपका आंसर। ओके, क्लियर। फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और सेम है ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी ना 36 अपना माइनस में था, इसको हम प्लस में कर लिए, माइनस साइन को ऊपर ले गए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमको क्या मिलता है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 36 -72, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 -72, ये भी आ गया। और यहाँ पे हमारे पास दोनों के जो दोनों नंबर हैं वो सेम है, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास कि जो रेशनल नंबर मिला है -2/9, और ये 8/-36, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हमको मिल गया, 30, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या मिल गया हमको, 36। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, पहला 30 और दूसरा 36। बड़ा कौन है, 36। तो हमारा क्या हो गया, 5/9 इज लेस देन 4/6 आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड नंबर हमारे पास है -7/-8। तो सबसे पहले तो आप माइनस को कैंसिल कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 7/8। ओके, और ये हमारे पास है 14/17। क्लियर। अब आप कंपेयर कीजिए, तो अब आप लिखिएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो आपको क्या मिलेगा, और आप यहाँ पे लिखिएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपको क्या मिलेगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, आपने 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 119, और 14 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको मिलता है 112। अब आपके पास 2 नंबर से, पहला है 119 और दूसरा है 112। बड़ा कौन है, 119। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो पहला फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन यानी पहला जो रेशनल नंबर है -7/-8, ये आपका बड़ा हो गया किससे,
14/17 से। क्लियर, ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना ये -4/7 तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हम माइनस साइन को ले जाते हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर हम कर लेते हैं प्लस में। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे। तो -4 और 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम यहाँ पे -5 और 7 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमको ये मिल जाता है 36 माइनस में और ये मिल जाता है 35 माइनस में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं, पहला 36 और दूसरा माइनस में 35। ये दोनों ही माइनस में है। तो देखिए दोनों ही जब माइनस में है तो हमारे पास जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा वो बड़ा होगा, यानी 35 हमारा बड़ा हो गया इस केस में। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो पहला फ्रैक्शन है यानी पहला रैशनल नंबर है वो छोटा हो गया किससे, ये जो दूसरा रैशनल नंबर है इससे। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है -5 और ये 4 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया 20। चलिए -3 और 8 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, माइनस में 24। ओके, अब देखिए दोनों के दोनों माइनस में, तो हमारे पास 2 नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। पहला है -28, दूसरा है -24। अब जरा बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम वो बड़ा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका कम, 20 मेरा कम है, तो ये हमारा -20 बड़ा हो गया, -24 छोटा हो गया। इसका मतलब जो पहला फ्रैक्शन है यानी पहला रैशनल नंबर -8/8 -5/8 ये हमारा बड़ा हो जाता है और दूसरा मेरा छोटा हो जाता है। ये देखिए अभी हम इसको क्या करते हैं, हमारा 6/7 है तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 54 और ये हमारे पास आ गया 63 प्लस में आ गया। ओके, चलिए अब हम मल्टीप्लाई किए तो ये हमको मिल जाता है 378 और इसको हम इधर से मल्टीप्लाई किए तो ये भी हमको मिलता है 378। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो दोनों नंबर हैं वो दोनों के दोनों नंबर हमारे इक्वल हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फ्रैक्शन है 6/7 ये इक्वल हो जाएगा किसका, 54/63 का। आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। चलिए इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये जो हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए ना, पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर हैं इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम निकालते हैं तो पहले हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 तो जाएगा नहीं, 9 भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वन टाइम में आ गया। ओके, अब चलिए हम 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको 9 मिल गया और यहाँ पे 3 से कर लिए तो 3 भी मिल गया। ओके, और फिर 3 से करना होगा तो ये हमको क्या मिल गया, 111। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर ले तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है 315। ओके, ये हमको मिल गया क्या, एलसीएम। अब हमको करना क्या है, ये देखिए जो पहला हमारे पास फ्रैक्शन है 4/7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 315 को। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लें 315, इसको हम 7 से डिवाइड कर लें। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 4 जा हमको मिल गया 28 या यहाँ पे मिल गया है 3। ओके, तो 7 5 जा 35, तो 45 हमको मिल गया। हम 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमको ये किस रूप में मिल जाएगा, आप ज़रा देखिए। तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ सेम मिलने वाला है 315, नोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा 180। ओके, सेम हो गया। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5/9 है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 315 जो हमारा एलसीएम आया है इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो ये हमने लिख दिया 315 और डिवाइड किया 9 से। तो 9 का टेबल कितना टाइम्स, 3 टाइम्स 27 आएगा। ओके, अभी बच क्या गया यहाँ पे 4, तो 9 5 जा 45। ओके, तो हमारे पास 35 आता है तो 35 से हमको मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो अभी हमको क्या मिल जाएगा आप बताइएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है डिनोमिनेटर उसमें तो सेम मिलेगा 315। ओके, और
नोमिनेटर में हम लोग को मिलने वाला है 175। क्लियर, ये हमारा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है 2/5 है ना। इसको हम क्या करते हैं, फिर 5 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो नंबर है ये है 315। इसको हमने 5 से डिवाइड किया, चूँकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है ना 5 है। ओके, तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 6 जा हो गया 30 और 1 कैरी हुआ तो 5 3 जा 15 यानी 63 आता है। तो 63 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में। तो ऑब्वियसली डेनोमिनेटर में आपका 315 आएगा, नोमिनेटर में क्या आ जाएगा तो आप देखिए 3 2 जा हो गया 6 और 6 2 जा हो गया 12, तो ये हो गया 126। ओके, अब हम क्या चेक कर पा रहे हैं ना, सभी का डेनोमिनेटर सेम हो चुका है। जब डेनोमिनेटर सेम हो चुका है तो नोमिनेटर जो बड़ा होगा वो मेरा रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए नोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है 180 यानी कि 4/7 हमारा बड़ा हो गया, और उसके बाद 175 और उसके बाद 126। ओके, तो हम इसको बड़े आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, असेंडिंग मतलब हो रहा है छोटा से बड़ा लिखिए। तो छोटा यानी सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, तो 126/315, तो ये हमारा है 2/5, ये सबसे छोटा। अभी हम लेस देन का सिंबल दिए, अब इससे बड़ा कौन है तो 5/9, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 5/9, और इससे बाद कौन आएगा तो अभी आएगा 4/7। ओके, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, और यहाँ पर हमारे पास है -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -5/12, इसको आप -12 इसको आप चेंज कीजिए। तो पहले तो आप -3/4 रहने दीजिए। ओके, और यहाँ पे जो आपका -5/-12 है, आप इसको माइनस साइन को हटा लीजिए, चूँकि हटा सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -7/16। ओके, अब आप क्या करेंगे, अभी ना ये जो हमारा है डेनोमिनेटर, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। आप देखिए एलसीएम हमारा कितना आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो हमको एलसीएम मिल गया 48। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डेनोमिनेटर से। तो हम 48 को डिवाइड किए 4 से, तो हमको क्या मिल गया 12। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ही जगह। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमको मिलता है माइनस में 36 और यहाँ पे मिल जाता है 48। क्लियर। नेक्स्ट हम 12 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको ये मिल जाता है 20/48। नेक्स्ट हम 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो 3 मिलेगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा -1/48। चलिए अब देखिए सभी के डेनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं। जब डेनोमिनेटर इक्वल हो चुका है तो नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो मेरा बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो मेरा छोटा होगा। तो हम यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर सकते हैं। आप चेक कीजिए नोमिनेटर सबसे छोटा किसका है। तो पहले तो ये देखिए हमारा ये प्लस में है 20 है ना, प्लस में पॉजिटिव, तो प्लस में है तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाले से ये बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा आपका यही हो गया। अब देखिए यहाँ पे -36 है और -21 है, तो -36 और -21 में छोटा कौन है, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है वो छोटा है, तो -36 आपका छोटा हो गया। तो आप यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे -3/4, ये सबसे छोटा हो गया। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा -21/48, तो ये अपना आ रहा है -7 से -7/16, और इसके बाद हमारा आएगा 20/48, ये हो गया 5/12। तो इसको हम माइनस में नोट कर लेते हैं, -5/-12, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना पड़ेगा।
तो 2/5 ये तो ठीक है, ये -1/2 भी ठीक है, ये 8/-15 इसको हमको लिखना पड़ेगा -8/15, और ये -3/-10 इसको हम लिखते हैं 3/10, माइनस साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास 2, 5, 2, 15 और 10 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे हमको मिल गया है, आप देखिए ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 × 5, तो हमको क्या मिल गया 30। ओके, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, 5 से डिवाइड किए 30 को मिल गया 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हमको मिल गया 12/36। आगे देखिए 2 से डिवाइड किए 30 को मिल गया 15, तो 15 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो गया -15 डिवाइड बाई 30। अभी हम 15 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा जो है ना इसको हम ऊपर लिखेंगे, है ना, ये हमारा माइनस साइन नोमिनेटर में रहेगा। तो 15 से डिवाइड किए 30 को, तो क्या मिल गया 2, तो हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, तो हमको क्या मिल गया ये -16/30। और नेक्स्ट हमारे पास है 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमको मिल जाता है 9/30। ओके, तो अब हमको बहुत ही आसानी से इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया सबसे बड़ा नंबर को पहले नोट करना है। तो ये देखिए नोमिनेटर को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है, नोमिनेटर को आप कंपेयर कीजिए। तो नोमिनेटर में यहाँ पे 9, -16, -15, 12, तो 12 सबसे बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/5। ओके, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होगा 9/30, तो ये आता है 3/10 से। ओके, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 3/10 जो है उसमें माइनस माइनस लगा हुआ था, तो आप यहाँ पे माइनस माइनस पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इससे छोटा कौन सा होगा, तो यहाँ पे है माइनस में 15 और माइनस में 16, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा वो छोटा, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा वो बड़ा। चूँकि माइनस वाले साइन, माइनस वाले नंबर को आप कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो -16 और -15, तो यहाँ पे -16 हमारा क्या हो गया छोटा हो गया, और -15 हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया। तो पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1/2, और इसके बाद हम लिखेंगे -16/30, दैट इज़ -8/15। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, इस तरह से हम इसको कंपेयर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद अपना वर्कशीट फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो हमारे पास -7/10 ये तो है, और ये देखिए 8/-15, माइनस साइन को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा -8/15, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। और इसके बाद है 19/30, और इसके बाद है -2/-5, तो आप माइनस साइन को यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो भी डेनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेना है। तो डेनोमिनेटर में है 10, 15, 30 एंड 5, इसका एलसीएम यहाँ पे हमको मिल गया है। ये देखिए कितना आता है 2 3 6 और 6 5 30 हमको मिल गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे ना, 10 से डिवाइड किए 30 को, तो क्या मिल गया 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमको -21/30। ओके, आगे हम देख लेते हैं 15 से डिवाइड किए 30 को, तो क्या मिल गया हमको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा 16 माइनस में, और ये हमारा 30। इसके बाद 30 से 30 को डिवाइड कीजिए तो 1 मिल गया, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नो चेंज, यहाँ पे किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। और इधर देखिए हम यहाँ पे 5 से डिवाइड किए 30 को, तो क्या मिल गया 6, और 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 12/30। ओके, तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ओके, तो अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर को पहले नोट करिए। तो अभी ना माइनस वाले को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस वाले तो बड़ा हो नहीं सकते, तो प्लस वाले हमारे पास 2 नंबर हैं, इसमें से बड़ा कौन है, तो 19 देखिए और ये 12 देखिए, तो 19 आपका बड़ा हो गया। तो सबसे पहले आप क्या नोट कीजिएगा 19/30, और ये आया कहाँ से 19/30, आप नोट कर लीजिए। ओके, इससे छोटा कौन आएगा, तो ये प्लस में है, तो 12/30। ओके, तो 12/30 ये कहाँ से आ गया 2/5 से आ गया, और 2/5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे माइनस साइन को लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आप कर लीजिए। हमारे पास है यहाँ पे 21 माइनस में और माइनस में 16, तो ये रहा 21 माइनस में
और माइनस में 16। बताइए बड़ा कौन है? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम वो बड़ा। तो यहाँ पे हमारा जो है 16 माइनस में वो बड़ा हो गया। तो पहले बड़े वाले को नोट करेंगे। तो बड़े वाले में -8/15, तो हमारा यहाँ नोट होगा -8/15। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम नोट करेंगे कि इसको, ये हमारे पास है 21/30 माइनस में है, तो -7/10 ये हमारा हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से हम आंसर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है वर्कशीट 6 के सारे क्वेश्चंस को। So I hope this video is helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.